साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, मध्य प्रदेश के नालायक मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये फैसला किया है कि भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मौलाना बरकतुल्ला कितने महान स्वाधीनता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, और जंगे आज़ादी में बरकतुल्ला का कितना बड़ा योगदान था। ये रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। मौलाना बरकतुल्ला की पैदाइश हुई थी सन 1854 में भोपाल शहर में। आप जानते हैं कि अब भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, दारुल हुकूमत है, और एक काफी पढ़े लिखे और संपन्न घर में बरकतुल्ला पैदा हुए। उनका नाम था मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली। ऐसे लोग उनको ज्यादा मौलाना बरकतुल्ला के नाम से जानते हैं। उन दिनों हिंदुस्तान गुलाम था और लोग तालीम हासिल करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाते थे। तो बरकतुल्ला की फैमिली ने भी उन्हें तालीम हासिल करने के लिए लंदन भेज दिया। वो हवाई जहाज का जमाना तो था नहीं, तो पानी के जहाज पर बैठ के बरकतुल्ला पहुंच गए लंदन। उन दिनों लंदन में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी रहा करते थे, बहुत बड़े इनकलाबी शख्स थे। उनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, ये हिंदुस्तानी छात्रों को, हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते थे और उनमें जंगे आज़ादी में शामिल होने का जज्बा लाते थे, और कहते थे कि हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होना है। तो ये बरकतुल्ला का भी परिचय हो गया श्यामजी कृष्ण वर्मा से। और उसके बाद बरकतुल्ला बिल्कुल एक क्रांतिकारी व्यक्ति बन गए, और दिन रात वो यही सोचते थे कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी से कैसे आज़ाद किया जाए। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बरकतुल्ला की जिंदगी बदल दी। उसके कुछ वक्त बाद 1904 में ये बरकतुल्ला जापान पहुंच गए, और वहां टोक्यो यूनिवर्सिटी में, टोक्यो विश्वविद्यालय में उन्हें हिंदुस्तानी का प्रोफेसर बनाया गया। उन दिनों टोक्यो यूनिवर्सिटी में हिंदी और उर्दू की अलग अलग पढ़ाई नहीं होती थी। हिंदी उर्दू दोनों जबानों को मिलाकर उसको हिंदुस्तानी कहा जाता था। तो बरकतुल्ला जापानी बच्चों को हिंदुस्तानी सिखाने लगे। उसके कुछ वक्त बाद बरकतुल्ला पहुंच गए अमेरिका, और अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में पहुंचे। उस समय ये जो शहर था सैन फ्रांसिस्को, ये हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों का गढ़ था। वहाँ बहुत सारे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी थे जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का ख्वाब देखते रहते थे कि भारतवर्ष को कैसे स्वाधीनता दिलाई जाए। 1913 में इन क्रांतिकारियों ने मिलकर गदर नाम के एक संगठन की बुनियाद रखी। इसके नेता चुने गए सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल, और बरकतुल्ला भी गदर में शामिल हो गए। अब गदर का मतलब होता है विद्रोह, इंग्लिश में जिसे कहते हैं रिवोल्ट। तो आप जानते हैं कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा गदर हुआ था, जिसके लीडर उस समय के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। उस गदर में बड़े बड़े बहादुर लोगों ने हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, बाबू कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने। बाद में उस गदर को कुचल दिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून के जेल में भेज दिया गया, और जेल में ही उनका इंतकाल हुआ। ये एक अलग कहानी है। तो 1857 की गदर की याद में ही इस तंजीम का नाम, इस संगठन का नाम गदर रखा गया था। और इन लोगों ने प्लान किया था कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा गदर फिर से होगा और हम लोग अंग्रेजों को
उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे वो गदर भी नहीं हो सका, कुछ लोगों ने मुखबिरी कर दी, उसमें अंग्रेजों ने बहुत लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कई बहादुर लोगों को फांसी पर लटका दिया गया, जैसे करतार सिंह सराबा को और भी बहुत सारे लोगों को। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो बरकतुल्लाह थे, इनकी दोस्ती अफगानिस्तान के शासक से हो गई, जिसको अमीर कहते थे, और ये बरकतुल्लाह काबुल पहुंच गए। अब चूंकि अफगानिस्तान के बादशाह के ही दोस्त थे, तो इनको काफी वहां इज्जत मिलती थी। इन्होंने वहां एक अखबार निकालना शुरू किया। उस अखबार का नाम था सिराज उल अखबार, और इस अखबार में बरकतुल्लाह अंग्रेजों पर जमकर हमला करते थे और दिन रात हिंदुस्तान की आज़ादी के पक्ष में ये बातें लिखते थे, निबंध लिखते थे, संपादकीय लिखते थे। तो धीरे धीरे बरकतुल्लाह का नाम बढ़ता गया और हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों में, स्वाधीनता सेनानियों में, जंगे आज़ादी के दीवानों में उनकी बहुत इज्जत हो गई। 1 दिसंबर 1915 को क्या हुआ कि अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, वहां भारत की निर्वासित सरकार बनाई गई, गवर्नमेंट इन एक्साइल, जिसको प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहते हैं। मतलब ये कहा गया कि हिंदुस्तान पर तो अंग्रेजों का कब्जा है, लेकिन हम लोग यही हिंदुस्तान की सरकार बनाएंगे और आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना, ये जो सरकार बनी काबुल में 1915 में, इसमें राजा महेंद्र प्रताप को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। राजा महेंद्र प्रताप भी बहुत बहादुर थे और यूपी में हाथरस है, हाथरस के वो राज घराने के रहने वाले थे, हाथरस के शाही खानदान के थे, और वो भी आज़ादी के दीवाने थे। तो राजा महेंद्र प्रताप को भारत सरकार का राष्ट्रपति घोषित किया गया और मौलाना बरकतुल्लाह को प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया। प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम उनको घोषित किया गया। एक और क्रांतिकारी थे उबैदुल्लाह सिंधी, उनको होम मिनिस्टर घोषित किया गया, गृह मंत्री, वजीर खारजा। और उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। आप जानते हैं कि 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, पहली आलमी जंग, और जर्मनी और इंग्लैंड आमने सामने थे, यानी जर्मनी इंग्लैंड का दुश्मन था। तो जर्मनी ने इस सरकार को मान्यता दे दी, रिकॉग्नाइज कर दिया, और राजा महेंद्र प्रताप बर्लिन गए और उन्होंने जर्मनी के राजा से मुलाकात की। जर्मनी के राजा को कैसर कहते थे। तो कैसर के महल में जाकर राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के राजा से मुलाकात की, और जर्मनी के राजा ने कहा कि आप लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़िए, जर्मनी आपके साथ है। तो इस तरह बरकतुल्लाह पूरी दुनिया में घूम घूम कर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। 1927 में जब वो सैन फ्रांसिस्को में ही थे, तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और सैन फ्रांसिस्को में ही उनका इंतकाल हो गया, उनका डेथ हो गया। उसके बाद अमेरिका का राज्य है कैलिफोर्निया, वहाँ के सैक्रामेंटो शहर में मौलाना बरकतुल्लाह को सुपुर्दे खाक कर दिया गया, यानी दफन कर दिया गया। ये बात 1927 की है, हिंदुस्तान की आज़ादी के 20 वर्ष पहले की है। तो मौलाना बरकतुल्लाह पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। वो बहुत धनी घराने के थे, चाहते तो अंग्रेजों की दलाली करके ऊंचे ऊंचे पद ले लेते, राय बहादुर, खान बहादुर, राय साहब बन जाते, लेकिन उन्होंने कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, हमेशा वो आज़ादी के लिए लड़ते रहे। 1988 में 1988 में मध्य प्रदेश में जो भोपाल यूनिवर्सिटी है, उसका नाम सरकार ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी रख दिया, क्योंकि भोपाल की जमीन पर ही पैदा हुए थे मौलाना बरकतुल्लाह, और उनके सम्मान में ऐसा किया गया। 1988 से अब तक उसका नाम था बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। अब देखिए क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राम भक्तों की सरकार है, और मोहन यादव नाम का एक नालायक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वजीर आला है। अब मोहन यादव के कैबिनेट ने कहा है कि हम लोग इसका नाम बदलेंगे और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी रख दिया जाएगा।
बरकतुल्लाह का नाम सिर्फ इसलिए यूनिवर्सिटी से हटाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान थे। ये कितने शर्म की बात है कि एक मुसलमान ने, जिसने पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में कुर्बान कर दी, जो भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ता रहा, उसका नाम सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है कि वो मुसलमान थे। इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के दिमाग में गोबर और गोमूत्र का एक बदबूदार मिश्रण है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिमाग में गोबर और गोमूत्र इतना ज्यादा भर गया है कि उसकी बदबू कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल रही है। मैं याद दिला दूं आपको, ये वही मध्य प्रदेश है जहां बीजेपी सरकार के दौरान ही व्यापम घोटाला हुआ था। व्यापम घोटाला को हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे खूनी घोटाला माना जाता है, क्योंकि उस घोटाले से जुड़े हुए लगभग 50 लोगों की रहस्यमय मौत हो गई। उस समय मध्य प्रदेश का नालायक मुख्यमंत्री था शिवराज सिंह चौहान। उसका नाम पड़ गया यमराज सिंह चौहान। आप जानते हैं कि हिंदू मिथोलॉजी में यमराज जो होता है वो मौत का देवता माना जाता है। तो शिवराज सिंह चौहान का नाम लोगों ने रख दिया यमराज सिंह चौहान। ये शिवराज सिंह चौहान अभी मोदी सरकार में मिनिस्टर है। तो मध्य प्रदेश में ये जो बीजेपी वाले हैं, राम भक्त हैं, इतने बड़े चोर डकैत उचक्के हैं, इन्होंने इतना बड़ा व्यापम घोटाला किया, और ये बेशरम लोग अब बरकतुल्लाह का नाम यूनिवर्सिटी से हटा रहे हैं। उस महान आदमी को सिर्फ मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। ये बहुत शर्म की बात है। साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया जिससे मैं अपनी ओर से बरकतुल्लाह को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं, खिराज अकीदत पेश कर सकूं। ये देश सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख, ईसाई, सबका देश है। आज़ादी की लड़ाई भी हमने सब मिल के लड़ी थी। आज ये लोग देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट रहे हैं। तो इस पर मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मोहन यादव जी, आपके बाप का हिंदुस्तान नहीं है ये, सभी का खून यहाँ की मिट्टी में शामिल है। तो मौलाना बरकतुल्लाह को सलाम। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।